दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक महीने से 5 महीने में 5वीं बार गुजरात पहुंचे हैं। केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार के दौरान केजरीवाल गुजरात के लोगों को दिल्ली मॉडल का हवाला दे रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो गुजरात में भी दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली मॉडल यानी मुफ्त वाला मॉडल। सवाल यह है कि क्या गुजरात में केजरीवाल का मुफ्त वाला मॉडल चलेगा, और बड़ा सवाल यह कि क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल वाकई गुजरात के विकास वाले मॉडल से बेहतर है। ये डर का माहौल खत्म करेंगे, निडरता के साथ आप अपना काम करें। अब बीजेपी में अहंकार बहुत आ गया है। बीजेपी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर वो इल्लू का आई लव यू का रिश्ता चलता था। वादों का झुंझुना लेकर एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल गुजरात में गरजने को तैयार हैं। सौगातों की जुबानी बौछार करने को तैयार हैं। लोक लुभावन तोहफों की फहरिस्त लेकर तैयार हैं। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनावी माहौल के बीच पिछले 1 महीने के दौरान केजरीवाल का ये 5वां गुजरात दौरा है। प्लान रेडी है, मकसद क्लियर है, एजेंडा शीशे की तरह साफ है। आम आदमी पार्टी का मकसद है दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात की सत्ता पर काबिज होना। गुजरात में बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाना। गुजरात में केजरीवाल ने मुफ्त पॉलिटिक्स का दांव चलकर संकेत दे दिए हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले गुजरात की जनता से चुनावी ऐलान कर चुके हैं। पहले ऐलान के तहत केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। दूसरे ऐलान में सभी बेरोजगारों को नौकरी या 3000 हर महीने देने की घोषणा की। चुनावी माहौल में तीसरी घोषणा करने के लिए केजरीवाल गुजरात की जमीन पर कदम रख चुके हैं। इस बार 2 दिनों के दौरे पर केजरीवाल गुजरात में हैं। पहली गारंटी, ये डर का माहौल खत्म करेंगे। ये निडरता के साथ आप अपना काम कीजिए। दूसरी गारंटी, व्यापारियों को इज्जत देंगे। व्यापारी पैसा कमा लेता है, इज्जत का भूखा होता है। तीसरी बात, रेड राज बंद करेंगे। कोई रेड नहीं होगी इसके बाद। लेकिन सवाल है, क्या केजरीवाल की मुफ्त पॉलिटिक्स गुजरात की जनता को पसंद आएगी? क्या केजरीवाल फ्री बिजली के दम पर गुजरात की सत्ता तक पहुंच पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी का मुफ्त पॉलिटिक्स वाला दांव गुजरात मॉडल को टक्कर दे पाएगा? फिलहाल तो ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ गुजरात की जनता के पास है, लेकिन खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने वाले केजरीवाल के लिए गुजरात चुनाव बेहद अहम होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की राजनीति चुनावी रणनीति की परीक्षा है। शायद यही वजह है अरविंद केजरीवाल खुद गुजरात में पार्टी की चुनावी जमीन तैयार करने के लिए कमर कस चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं वहीं दिल्ली मॉडल की वो चर्चा करते हैं। केजरीवाल बताते हैं कि देश में उनका दिल्ली मॉडल बेस्ट है। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल मतलब मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर, युवाओं को मुफ्त इंटरनेट, पानी और सीवर के नए कनेक्शन मुफ्त जैसी कई योजनाएं। यानी केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पूरी तरह मुफ्त योजनाओं का मॉडल है। इस मॉडल में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मुफ्त है, और इस मॉडल को अमल में लाने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली के बजट का बड़ा हिस्सा इन योजनाओं पर खर्च करती है। केजरीवाल की रैली वाले जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, उसमें भी वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे वो इन योजनाओं को लोगों के सामने रखें। अब सवाल ये कि क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल गुजरात में चलेगा?
क्या गुजरात का आम आदमी केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को पसंद करेगा और क्या गुजरात का वोटर केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के लिए वोट करेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि वोटर मतदान से पहले अपने मौजूदा मॉडल और वैकल्पिक मॉडल की तुलना जरूर करता है। इसलिए हम भी कुछ मुद्दों पर दिल्ली और गुजरात की तुलना कर रहे हैं। देश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बेरोजगारी दर 8.9% है, वहीं गुजरात में बेरोजगारी दर 2.2% है। यानी बेरोजगारी के फ्रंट पर केजरीवाल का दिल्ली मॉडल गुजरात के मुकाबले कमजोर है। अब बात वित्तीय प्रबंधन यानी राजकोषीय घाटे की भी कर लेते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस राज्य का वित्तीय प्रबंधन सही होता है वहां जन कल्याण पर ज्यादा खर्च होता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात का राजकोषीय घाटा 2021-22 में सूबे की जीडीपी का 1.51% रहा। वहीं दिल्ली का राजकोषीय घाटा 2021-22 में सूबे की जीडीपी का 1.58% रहा। यानी वित्तीय मैनेजमेंट के मोर्चे पर भी केजरीवाल का दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल से पीछे है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दिल्ली और गुजरात के राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में आपको फर्क सिर्फ 0.07% का नजर आता होगा, लेकिन जमीन पर यह पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए में बैठता है। इसलिए राजकोषीय घाटा जितना कम होगा, सरकार जनता पर उतना ही ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। ऐसे कई और पॉइंट्स को हम आपके सामने ला सकते हैं जहां दिल्ली और गुजरात की तुलना की जा सकती है। कुछ मुद्दों में बेशक दिल्ली ने गुजरात से बेहतर प्रदर्शन किया भी होगा, लेकिन हमने जिन आंकड़ों का परीक्षण किया वो बताते हैं कि गुजरात में विकास और सरकार का जो मॉडल है वो पिछले 3 दशक से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए ये सवाल है कि क्या गुजरात का वोटर केजरीवाल के मुफ्त वाले दिल्ली मॉडल को पसंद करेगा? यानी केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात पहुंचे हैं वहां पहले ही विकास का एक मॉडल मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल पूरी जान लगाकर गुजरात में क्यों एक्टिव हैं? इसकी वजह जानने के लिए हमें गुजरात में हुए निकाय चुनाव के नतीजे पर गौर करना होगा। 2021 में हुए गुजरात नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 120 में से 27 सीटें जीती थी। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिला था। यहां आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस की सीटें 2016 में 36 से गिरकर 0 हो गई। गांधीनगर विधान अगर निगम की बात करें तो यहां भी 44 सीटों में से आम आदमी पार्टी को महज 1 सीट मिली, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी को 21% वोट मिले। कांग्रेस को 2016 में गांधीनगर निगम में करीब 47% वोट मिले थे, जबकि 2021 में कांग्रेस को सिर्फ 28% ही वोट मिल पाए। राजकोट निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 17% वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि गुजरात में निकाय चुनाव में पाटीदार वोटरों ने कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को वोट दिया। इसलिए केजरीवाल को लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी वो पाटीदार वोटरों के सहारे चमत्कार कर सकते हैं। वैसे केजरीवाल ने मार्च के महीने में गुजरात के आदिवासी इलाकों में एक्टिव भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता महेश वसावा से मुलाकात भी की थी। गुजरात में बीटीपी के 2 विधायक हैं। केजरीवाल पाटीदार और आदिवासी वोट को जोड़कर नया राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं। वैसे हम आपको यहां यह भी बताना चाहेंगे कि गुजरात में केजरीवाल के चुनाव लड़ने का प्लान उनके एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। याद कीजिए, केजरीवाल 2014 में वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने भी पहुंचे थे। अब 2022 में केजरीवाल गुजरात पहुंचे हैं। दरअसल 2014 में केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़कर खुद को राजनीति में स्थापित करना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। आज 2022 में केजरीवाल पीएम मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में चुनाव लड़कर खुद को विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश करना चाहते हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि वो गुजरात में कांग्रेस को नंबर 2 की पोजीशन से रिप्लेस कर आम आदमी पार्टी को नंबर 2 की पोजीशन पर ले आएं और ऐसा कर वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।